नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को झटके पर झटका, नहले पर दहला इसको कह सकते हैं दर्शकों, क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला तो किया ही नहीं। हाई कोर्ट में सख्त टिप्पणी हुई है कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, नॉक नॉक की परिस्थिति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी और ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली थी। 21 मार्च को ईडी के द्वारा गिरफ्तार, 26 जून को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार, 90 दिन पूरे हो गए जेल के अंदर। केजरीवाल की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले सुनाते हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा जी क्या कह रहे हैं। देखिए, शराब नीति घोटाले में हमारा पहले से मानना है और ऐसे साक्ष्य भी हैं कि अरविंद केजरीवाल उस पूरे घोटाले के सूत्रधार हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल की इस पूरे मामले में भूमिका है और शराब नीति का घोटाला एक सोची समझी साजिश है। और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी दोषी इस घोटाले में हैं वो सब सलाखों के पीछे होंगे। हमारी सीधी सी मांग है कि अरविंद केजरीवाल जो जेल से सरकार चला रहे हैं, आज के इस निर्णय के बाद अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत इस्तीफा दें। दिल्ली में प्रशासन बिल्कुल ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति जिम्मेदार, कोई मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे पर पत्थर मार रहे हैं और दिल्ली को इन्होंने बिल्कुल इससे छोड़ दिया है कि जैसे दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज के इस निर्णय से अगर किसी की जीत हुई है तो वो दिल्ली की जनता की जीत हुई है। ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दें। आपने सुना, वीरेंद्र सचदेवा ने एक दफा नहीं 10 बार ये बोल चुके हैं कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है। आखिर कुछ ना कुछ तो दिल्ली में घटनाएं घटित हुई हैं। केजरीवाल जी कहां थे जब शराब नीति बनाई जा रही थी? वहीं पर होंगे। बिना उनकी अनुमति के तो कुछ हो नहीं सकता है। आबकारी नीति में केजरीवाल को निष्पक्ष राजा बताया जा रहा है। केजरीवाल को दिखाया जा रहा है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, जबकि केजरीवाल बहुत कुछ कर गुजरे। और दिल्ली में लगातार घोटाले पर घोटाला, दिल्ली को आज रहने लायक नहीं छोड़ा केजरीवाल ने। और कैसे कोर्ट की सख्त टिप्पणी आती है, ऐसा लग रहा है हम जंगल में हैं, आग लगती है, पानी के कारण लोग मरते हैं। एक टिप्पणी नहीं, दिल्ली की परिस्थिति बदहाली के ऊपर है। यही वजह है कि केजरीवाल का एक अंत समय राजनीति में आता दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में उनको अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन आज हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सीबीआई के द्वारा कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसी वजह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। एक बार फिर आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी की अरेस्ट को लीगल ठहराया है। आज उनकी याचिका खारिज करते हुए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब ने कहा, इट कैनॉट बी सेड दैट द अरेस्ट वाज विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीजन और इज इलीगल। इसका अर्थ यह है कि पुनः दिल्ली हाई कोर्ट ने यह पाया कि शराब घोटाले के किंग पिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लेने की शराब घोटाले में। वो पैसा आम आदमी पार्टी की ही गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया था और आज एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्टाचारी नेचर पर मोहर लगा दी है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ये जो मनमानी चल रही है, ये जो जिद है कि वो दिल्ली की सरकार जेल से ही चला रहे हैं, इसके कारण दिल्ली में जीरो गवर्नेंस है। आज के दिन कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस है और ये बात आपको बार बार दिख रही होगी, क्योंकि दिल्ली की क्या दुर्गति हो रखी है। अभी भीषण गर्मी पड़ी थी तो दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही थी। बारिश पड़ी तो पूरी की पूरी दिल्ली फ्लडिंग के कारण पानी से त्रस्त हो गई। लेकिन जिस उद्दंडता से बयानबाजी हो रही है, आम आदमी पार्टी के मंत्री, उनके नेता कर रहे हैं, ये उद्दंडता ऐसा लगता है जैसे सत्ता के अहंकार से उपजी है। इस वर्डिक्ट के आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास नैतिकता के आधार पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई आधार नहीं है।
कितनी बार इस देश की कचहरियों को अरविंद केजरीवाल जी को दोषी ठहराना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि आपकी अरेस्ट लीगल है, कि वाकई रीजंस हैं जिससे ये दिखता है कि आपने भ्रष्टाचार में आपकी व्यक्तिगत भूमिका रही है। यहां तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें संकेत दे दिया था कि इन्हें रिजाइन करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिद पे अड़े हैं और ये उद्दंडता सत्ता के अहंकार से उपजती है। सख्त टिप्पणी नीना बंसल की बेंच ने दर्शकों आज दिया था। कोर्ट ने फैसले पर साफ कह दिया कि ट्रायल कोर्ट का रुख करेंगे मुख्यमंत्री जी। जेल में लगातार उनके स्वास्थ्य का लगातार उनका ख्याल रखा जा रहा है। और बता दें आपको, जब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, केजरीवाल की तबीयत का हवाला दिया गया, सारे हवाले जो दिया गया, सारे दावे बेकार साबित हुए। कोर्ट ने लगातार यह प्रूफ किया कि हम सीबीआई के पूरे मामले को देखेंगे, सीबीआई ने किस रूप से गिरफ्तारी की है, हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे। बार एंड बेंच ने लगातार कह दिया है केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं है, ट्रायल कोर्ट दर्शकों जाएंगे। हाईकोर्ट ने कह दिया पहले ट्रायल जाइए, फिर उसके बाद जमानत का आधार होगा तय। थोड़ी देर में जब केजरीवाल के ऊपर जमानत आया, पूरी आम आदमी पार्टी में बौखलाहट मच गई। आज बांग्लादेश के ऊपर टिप्पणी तो कर रहे हैं संजय सिंह जी, एक बार नहीं कहते हैं कि दिल्ली को इन्होंने गैस चैम्बर क्यों बना दिया था। गैस चैम्बर, मेरे बोलने का मतलब यह है दर्शकों, दिल्ली में रहने लायक स्थिति नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं और गाजियाबाद की स्थिति बेहतर है, नोएडा की स्थिति बेहतर है, लेकिन दिल्ली बिल्कुल जल उठी है। दिल्ली में कुछ अच्छा नहीं है। आप बारिश के टाइम पर देखिए, प्रचंड गर्मी में देखिए, कोई राहत नहीं है दर्शकों। और यही वजह है कि एक शासक अच्छा होना चाहिए। आज बांग्लादेश में देखिए, उन्होंने अपने जनता से बात नहीं की। शेख हसीना की कुछ ना कुछ तो गलती है, जब उन्होंने जनता से बात नहीं की तो अचानक से विद्रोह बढ़ गया। अब भारत के रक्षा विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि देखिए, विरोध उतना नहीं बढ़ने देना चाहिए सरकार को। जब तक सरकार बात करने के लिए ललायत होती है, जनता खुश रहती है, लेकिन अगर सरकार नहीं बर्दाश्त करती जनता की दलीलों को, तो ये हादसे होते हैं। मुख्यमंत्री के लिए भी एक सबक है। संजय सिंह यहां बैठकर दिल्ली में कमेंट तो कर रहे हैं, तानाशाही में यही होता है। अपने सरकार के तानाशाही को क्यों नहीं कहते संजय सिंह? संजय सिंह बचाव कर रहे, ठीक है, बहुत अच्छा मॉनिटरिंग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, लेकिन ये क्यों नहीं कहते संजय सिंह लगातार इस बात की बाबत कि आखिर दिल्ली में क्या घटनाएं हुई थी कि केजरीवाल सरकार 90 दिन से जेल के अंदर है। सरकार में इसलिए वर्ड यूज कर रही हूं, वो पूरे के पूरे केजरीवाल सरकार हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के करता धरता है, 90 दिनों से बंद है, कोई आम बात नहीं है। किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसे बंद नहीं किया गया है, कुछ ना कुछ हुआ है, छींटे पड़ चुके हैं, दागदार हो गया इनका दामन, और इसके बावजूद भी सुनीता केजरीवाल हरियाणा में जाकर बवाल मचाती नजर आ रही है। तो देखिए दर्शकों, ये सुप्रीम कोर्ट का रुख आराम से कर सकते हैं। और एलजी मामले में भी लगातार राहत नहीं मिल रही है, रोज भिड़ते नजर आते हैं। और सच पूछिए तो अब केजरीवाल की सरकार में तो ना दम नहीं रह गया है। आप नेताओं के नाम उठाकर देखिए ना, संजय सिंह के अलावा आपको कौन दिखाई देता है? कोई है? आतिशी मारलेना खुद विवादों में घिरी हुई हैं, सौरभ भारद्वाज विवादों में घिरे हुए हैं, विभव को तो कोर्ट ने लताड़ लगा दी बिल्कुल। और ये गाल पर एक अच्छा तमाशा था विभव कुमार को, जो केजरीवाल के साथ रहकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या बचा इस पार्टी में दर्शकों? क्या बचा? कांग्रेस की इतनी बदहाली नहीं हुई जितने इतने कम सालों में इस सरकार की बदहाली हो गई है। कांग्रेस क्या है कि बड़ी पार्टी है, बदहाली धीरे धीरे शुरू हुई थी और गर्त में जा बैठी कांग्रेस अभी थोड़ी सी जीवित हो गई है, क्योंकि बीजेपी की कुछ गलतियां थी, जनता नाराज हो गई। खैर, अगर आप दिल्ली को उठाकर देखिए, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी लगातार हल्ला बोल करते रहते हैं, कांग्रेस और आपकी नहीं बनती है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया, 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई केस पर केस थोपे जा रही है, करता धरता इनको बताई जा रही है। इतिहास में पहली बार भारत के भविष्य में दर्शकों एक ऐसी पार्टी है जो पूरी की पूरी आरोपी बनाई जा चुकी है। क्या बचा इसमें दलील? कितना दलील देंगे अभिषेक मनु सिंघवी जी? ये तो मेरा सवाल है उनसे, कितना दलील देंगे अभिषेक मनु सिंघवी? क्या बचा इस केस में? और देखिए, अब रफा दफा सुप्रीम कोर्ट तुरंत तो नहीं कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा इशारा तो दे दिया कि मुख्यमंत्री हैं, कितना दिन अंदर रखें। मनी लॉन्ड्रिंग में भले राहत मिली है, लेकिन सीबीआई ने जो केस थोपा है, लगातार जांच पड़ताल जारी है। और हालांकि ये केस अब बंद होने के कगार पर है, लेकिन राहत इनको नहीं मिलेगी। जांचें ईडी ने पूरी कर ली है। आपकी क्या राय है? अब देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कब नॉक करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से अब क्या दलीलें दी जाएंगी। हम इंतजार में हैं, आप भी इंतजार में होंगे, आपको एक एक अपडेट देंगे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।